भारत के 4 दिशाओं में 4 पवित्र तीर्थस्थल स्थित हैं जिन्हें 4 धाम कहा जाता है। ये धाम है उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारिका, दक्षिण में रामेश्वरम और पूर्व में जगन्नाथपुरी। इन धामों का प्रचार आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। माना जाता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पापों का क्षय होता है। इन तीर्थ स्थलों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भारतीय सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। 4 धाम यात्रा में आज हम जानेंगे रामेश्वरम धाम के पवित्र स्थलों की पौराणिक कथाओं, महत्व, यात्रा की जानकारी और मंदिरों की विशेषताओं को विस्तार से। तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम धाम भगवान शिव को समर्पित है। इस धाम को दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। रामेश्वरम मंदिर में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित है। रामेश्वरम वह पवित्र भूमि है जहां भगवान शिव निवास करते हैं। यह धाम 4 धामों में से एक अनूठी जगह रखता है। अन्य 3 धाम भगवान विष्णु या उनके अवतारों को समर्पित हैं, जबकि रामेश्वरम पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण सिरे पर गल्फ ऑफ मन्नार में एक द्वीप पर स्थित है और इस मंदिर का आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है। रामेश्वरम की स्थापना का वर्णन रामायण में मिलता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। तब उन्होंने इस जगह पर महादेव की शिवलिंग की स्थापना कर इनकी पूजा और अर्चना की थी। वहीं अन्य मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की थी। इसलिए माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति यहाँ स्थित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर पूरी श्रद्धा से गंगा जल चढ़ाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम मंदिर का महत्व भगवान राम के साथ जुड़ाव से कहीं अधिक है। सबसे पहले यह एक पूजनीय ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव के 12 पवित्र निवास स्थानों में से एक है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने के बाद ही वाराणसी में भगवान विश्वनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करने की यात्रा पूरी होती है। यह अनोखा पहलू दोनों वैष्णव और शैव भक्तों के लिए इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। रामेश्वरम जो त्रेता युग का प्रतीक है, दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थल भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और यहाँ आने वाले भक्तों को विशेष आशीर्वाद मिलता है। रामेश्वरम से आपको पवित्र जल लेकर आना चाहिए। इस जल को घर में रखा जाता है और इसे धार्मिक कार्यों या पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। इस जल को घर में रखने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और यह किसी भी कठिनाई को दूर करने में सहायक माना जाता है। मंदिर का अतिरिक्त महत्व यह है कि यह सबसे पहले एक ज्योतिर्लिंग है। एक और मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इस रामेश्वरम समुद्र तट से श्रीलंका के लिए एक पौराणिक पुल का निर्माण किया था। रामेश्वरम में स्थित रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। यह द्रविड़ वास्तुकला शैली में बना है और इसमें भव्य गोपुरम है। मंदिर का गलियारा 1200 मीटर लंबा है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा बनाता है। मंदिर में पत्थरों की नक्काशी और स्तंभों की सुंदरता देखने लायक है। रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के पास पार्वती जी का एक अलग मंदिर है, जिसे पर्वतवर्धिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा संतान गणपति, वीरभद्र, हनुमान, नवग्रह आदि के मंदिर भी यहाँ है। मुख्य मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गंधमादन पर्वत है। रेतीला इलाका होने के बावजूद यह बहुत ही हरा भरा है और यहाँ कई तरह की वनस्पतियाँ हैं। यह रामेश्वरम का नंदवन है। रामेश्वरम की यात्रा के लिए अक्टूबर से अप्रैल का समय उपयुक्त है। इस दौरान मौसम ठंडा और आरामदायक होता है। मानसून के दौरान यहाँ भारी बारिश होती है, इसलिए इस समय यात्रा करने से बचना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे 4 धाम यात्रा में श्री जगन्नाथपुरी धाम यात्रा के धार्मिक और पौराणिक महत्व के बारे में। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्रीजी को और प्रेम से बोले राधे राधे।